तो किस ढंग से देखती हैं वर्षा जी, आप बताइए। जी, राजीव जी, सबसे पहले कहूँगी कि आपने जो बात बिल्कुल सही कही कि बहुत संजीदा मामला है और हम सबको बहुत एहतियात के साथ कहीं भी शांति और जो है वो भंग होने का इरादा किसी का नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश सबसे पहले है। उसके बाद कोई दल, वोट, नेता सब उसके बाद आते हैं। तो मेरी गुजारिश तो सबसे पहले यही होगी कि नुपुर शर्मा के बारे में जो हम सब सोच रहे हैं, सरकार ने पर्याप्त काम किया है। मुझे ऐसा नहीं लगता कि नुपुर शर्मा को लेकर सरकार कोई जो है वो कम गंभीर है। लेकिन नुपुर शर्मा अकेली दोषी नहीं है। प्रोवोकेशन, अंग्रेजी में एक शब्द है प्रोवोक्ड, तो ये जो है प्रोवोक करने वाली जो बात है, ये पिछले कई महीनों से नहीं सालों से चल रही है और लगातार प्रोवोक किया जा रहा है, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री हों, चाहे गृह मंत्री हों, चाहे हमारे आज जो है वो आईबी मिनिस्टर हों, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। सब ने समय समय पे जो है वो स्टेटमेंट ऐसे दिए हैं जिनसे जो है, और बावजूद इसके अल्पसंख्यक वर्ग जो है वो काफी संतुलित था, शांति में था, शांत था। कई बार ऐसा लगता था, सभी ने कहा, कई अधिकारियों ने, कई न्यायाधीशों ने, कई सोशल वर्कर्स ने, सभी ने जो है इसको लेकर अपनी राय जो है समय समय पर दी, लेकिन उन्हें क्या कहा गया? टुकड़े टुकड़े गैंग, अर्बन नक्सल, अवार्ड वापसी गैंग। तो ये सब चीजें जो है, ये नजरअंदाज करना उस वर्ग को जो लगातार आगाह कर रहा था, ये हमारे लिए जो है आज काफी जो है वो नुकसानदेह साबित हो रहा है। और नुपुर को दोष कैसे दिया जा सकता है? नुपुर कहिए, नवीन जिंदल कहिए, या तेजस्वी सूर्या कहिए, इन सबको तो रिवार्ड देने की परंपरा रही है पार्टी में, और जब पार्टी रिवार्ड देगी तो इस तरह के प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स जो हैं वो लगातार आएंगे और वो आते रहे हैं, और उसी का नतीजा है कि हम आज जो है वो देख रहे हैं। फिर भी अब देखिए आप, इनके साथ जो है वो मीडिया का, जिसको आप कहते हैं गोदी मीडिया या वो मीडिया जो धारा के साथ चल रहा है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। वो ऐसे प्रोवोक करने के लिए ऐसे जो हैं वो बुलाते हैं अपने पास, चाहे वो प्रवक्ता कहिए, चाहे वो उलेमा कहिए, या चाहे काजी कहिए, या दूसरी पार्टी के लोग कहिए, वो समय समय पर आकर जो है वो अपने बयान प्रोवोक, मैं इस शब्द को उकसाने वाला, भड़काने वाला मानती हूँ, और इसकी कोशिशें हमेशा होती रही हैं, और आज दुख की बात है कि ये दिखाई देने लगी है, जो बहुत समय से हम शांत थे। और इसमें थोड़ा सा जो गलती जो हो गई है वो हमारी कार्रवाई की हो गई है। आपने सही कहा कि 26 मई की ये बात है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। हमारे काबिल विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर साहब, उनसे तो हम काफ़ी मुतासिर होते हैं, काफ़ी उनसे इत्तेफाक रखते हैं। वो जो बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस के साथ जो विश्व मंच पे जो है अपनी बात कह के आते हैं, उम्मीद थी कि इसको भी समझ लेना चाहिए था। जब खाड़ी के देशों ने, अब जो शायद 20 से भी ज़्यादा हो गए हैं, कतर ने खासकर, जब जो है इस पे हमारे राजदूत को बुलाकर जो है वो एक तरह से झाड़ लगाई, तब हम चेते हैं। और मैं यहाँ एक बार और ये भी कहना चाहूँगी कि आरएसएस प्रमुख ने शायद इसे भांप लिया था, शायद इसीलिए वो उनका एक जो है वो एक सॉफ्ट स्टेटमेंट जो है वो मंदिर और मस्जिद को लेकर आया था कि हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना। तो ये सब बातें हैं राजीव जी, जिसको जो है बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। और आज सबसे बड़ी जरूरत है कि आज देश अलर्ट पे होना ही चाहिए था, क्योंकि प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट पूरे हो गए हैं। और जब अब जो संप्रदाय कह लीजिए, जो वर्ग कह लीजिए, जो असंतोष में था, उसको एक तरह से कहीं आधार भी मिल गया है। वो आधार शायद उनका कह लीजिए, उनके नबी को लेकर कह लीजिए, या मुस्लिम देशों को लेकर कह लीजिए, वो उन्हें मिला है। और शायद वो भावनाएं जो उनके अंदर बहुत समय से जो बलवती हो रही थी, उसको एक पर्याप्त खाद पानी जो है वो सच में मिल चुका है, जिसको लेकर हमें सबको बहुत संजीदा रहने की जरूरत है। उन एंकर्स को भी एडिटर गिल्ड ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि इन पर जो है वो अब इस तरह की एंकर्स पर जो है ये सब नहीं होना चाहिए। वो प्रोवोकेटिव जो है वो जो पैनलिस्ट को नहीं लाएं। तो सचमुच अब सबके रोल जो है वो निर्धारित होने का समय आ गया है, और हमें जो है इस समय बहुत फूक फूक के कदम रखना है सबको, खासकर देश के प्रशासन को, उत्तर प्रदेश सरकार को, और कोलकाता जहां पर जो है टीएमसी की सरकार है, वेस्ट बंगाल में, वहां से भी, और पूरे देश को इस समय बहुत संजीदा और संवेदनशीलता के साथ इस पूरे मामले को लेने की जरूरत है। जी।